हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें फोटोशॉप में लेयर इफेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद उन इफेक्ट्स को हम कोरल ड्रा में कैसे लेके जाएंगे। सीखेंगे कि कैसे साइज बनाते हैं, डीपीआई का किस तरह से ध्यान रखा जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कोरल ड्रा में हमें साइज कैसे सेट करना है। तो उसके लिए हम कोरल ड्रा में चलते हैं। ये हमने यहाँ पे ये लेयर इफेक्ट लाए हुए हैं। आप इसे कहीं पर भी रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है और हमने इसे यहाँ सेट किया है। और वो दोनों चीजें हम यहाँ पे लाए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दोनों इफेक्ट्स हम यहाँ पे लाए हुए हैं और ये दोनों इफेक्ट्स हम अलग अलग बना के लाए हैं। तो आइए जाने फोटोशॉप में इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जितनी जरूरत है, जैसे कि हमें इस डिजाइन की जरूरत है, इसको आप यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने ये इस तरह का एक पहले ही ब्लैंक डिजाइन कर लिया है, तो हम इसको यहाँ पे लाते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं ऐसे। और इसके बाद जितना इसका साइज है पहले हम वो सेट कर लेते हैं। चलिए ये साइज बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। अब हम इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं। ये हमारा डिजाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसको फोटोशॉप में कैसे लेके जाएंगे, तो बस इतना कीजिएगा, फाइल में जाके आपको एक्सपोर्ट करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के एक बार ई दबा दीजिए, यानी कंट्रोल ई। तो एक्सपोर्ट करते हैं। कंट्रोल ई करने के बाद हमारे पास ये एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स सामने आता है। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। जहां भी हम चाहते हैं वहां पे, चाहे डेस्कटॉप पे या कहीं न्यू फोल्डर बना के हम फाइल को बना सकते हैं। यहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं, जो भी नाम हम देना चाहें। अगर ये नाम हम यही चाहते हैं तो यही रहने देंगे, और अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो हमने जैसे लिखा फोटोशॉप इफेक्ट, यहाँ पे डैश लगा के 1 कर दिया, बाकी को हमने ऐसे हटा भी सकते हैं। अब आता है सेव एज टाइप। हमें फाइल चाहिए पीएसडी एडोब फोटोशॉप की। अगर ये लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई ना आती हो तो आप यहाँ पे बस पी दबा दीजिए एक बार। सपोज हम यहाँ पे आपको बदल के दिखा देते हैं कि यहाँ पे जैसे जिफ आ रही है या आपको ये जेपीजी फॉर्मेट में ऐसे नजर आती है, तो आप क्या कीजिएगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पीएसडी ढूंढेंगे तो पी क्लिक कर दीजिए कीबोर्ड पे, बस एक बार पी और पी दबाते रहिए। जैसे ही आपका पीएसडी एडोब फोटोशॉप आ जाए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपने सेलेक्ट किया। अब ये चीज चेक कर लीजिए, ये तो आपका नाम हो गया। और अब सेव एज टाइप में पीएसडी लिखा आ रहा है, बस ये काम जरूरी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्टेड ओनली जरूर राइट होना चाहिए। और हमने देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट भी कर रखा है। इसका मतलब है जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी को ही हम फोटोशॉप में लेके जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे ये दो बातें हमारी पूरी हो गई। अगर हमारे पास ज्यादा पेजेस हैं तो एक चीज ये भी लिखी आती है, एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली। तो हम इसको भी ऑन कर देंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, यही पेज चाहिए और इस पेज में भी जो सिलेक्टेड किया है वो वाला मटेरियल हम फाइल के रूप में लेके जाना चाहते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके सामने एक और ये नया डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट होके आता है, जैसे ये साइज कितनी, वेट है कितनी, हाइट है। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है रेजोल्यूशन कि डीपीआई कितना। तो डीपीआई कम से कम 300 ही रखिएगा, साइज यही रहेगा और डीपीआई 300 हो गया। उसके बाद जरूरी चीज है CMY के कलर मोड कर लीजिएगा, इसको भी ऑन रखिएगा, एम्बेडेड कलर प्रोफाइल। और यहाँ पे ये तीनों चीजें ऑन करिए, एंटी एलियासिंग, मेंटेन लेयर्स और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये बिल्कुल जरूरी है और बहुत जरूरी चीज है। अगर ये राइट नहीं किया तो इसके नीचे व्हाइट एक पैच बन के ये फाइल फोटोशॉप में पहुंचेगी। जबकि अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, इसके नीचे से कुछ भी और कलर नजर नहीं आ रहा, यानी इसको हम जहां भी रख दे सिर्फ हमारा ये लिखा हुआ मैटर नजर आता है, वैसी ये फाइल हमारी फोटोशॉप में चली जाएगी। किसकी वजह से, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की वजह से। तो ओके कर देते हैं। अब हमारी ये फाइल चली गई। अब हम फोटोशॉप में जाके ये फाइल खोलेंगे